पुनिया दू है दू, जितना काटोगे उतनी फैलेगी। ये गब्बर का इलाका है, चलो यहाँ से गो भाई। क्या बाबूजी, क्या बलवान पुनिया, रात दिन का फासला क्या है बाबूजी? कुछ नहीं, वसुंधरा का शंडलिया देखे पुटवा गया तो मूर्ति चौक पर 2 घंटा लगातार बोल छू बिना पानी पिए, और बलवान पुनिया तो बोल रहे पानी पिए। मैं कहना चाहूँ बाबूजी, तेरी आप बेईमानी तेरा मुंह बुलानी चाहो मैं तो मूर्ति चौक पर 2 घंटा बोल के विधानसभा में क्यों बोले? आप मनुस्मृति पसंद करते हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को पसंद करते हो? जनता पूछना चाहती है, बापूजी थारा हो गए मोतिया भी ऑपरेशन करा लिया विकास पूरी दिख रहे बोले कह जाऊं भाई जी यार, हमारी सड़क और मणि में सड़क बक लगा माकर काट दूंगा। JBR जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर, सुरखाप चौक, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली, नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग, स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही CCTV कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें। रमनदीप, मोबाइल नंबर 94 671 76 066 या फिर 87 081 16 151 पर संपर्क करें। इस प्रोग्राम में तमाम कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी ठंड में भी ऐसा जोरदार सभा का आयोजन करा, जो वार्ड वार्ड शहर की गली गली में हमारी जनसभाएं चल रही हैं। इस जनसभा में आपने गुलाम की कहानी में भी प्रोग्राम रखा, इस बात के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू साथियों। विधानसभा का चुनाव 16वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहा। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 4थी बार चुनाव लड़ रहा हूं और मैं आप साथियों से वोट मांगने के लिए आया हूं। मुझे पिछली बार शहर में 4957 वोट मिले थे। आपके मोहल्लों में भी मुझे साथियों ने वोट दिए थे। मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में 82,000 वोट लेकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा था। मुझे शहर में 3री पोजीशन मिली थी, लेकिन गांव में 56 में से मैंने 50 पंचायतों में जीत दर्ज करी थी। अब की बार जन आशीर्वाद रैली है 22 तारीख की। उस जन आशीर्वाद रैली में आप देख करके महसूस करोगे कि 5 साल लगातार बलवान पुनिया ने जनता के मुद्दों पर, जनता के मेल मुलाकात से भाईचारे को स्थापित कर 36 बिरादरी को साथ लेकर ऐसा जोरदार काम करा है कि 22 तारीख को ही विरोधी धराशायी हो जाएंगे। इतनी भारी संख्या में माता बहन, किसान, नौजवान और जनता आएगी। ये जनता का चुनाव वर्षीज लूट और झूठ की गठड़ी बांधने वालों का चुनाव है। अगर मेरे सामने जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से, उस उम्मीदवार की 10 साल की 2 योजनाओं की मैं चर्चा करूं तो मेरा 5 साल का कार्यकाल उससे कई गुना बेहतर है। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शहर समेत जगह जगह जनता के मुद्दों पर काम चल रहे हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर कोई बड़ा बजट लेके आया है तो आपका ये बलवान पुनिया लेकर के आया है। अगर काम की राजनीति करें, अगर काम के मुद्दे की राजनीति करें तो मैं कहना चाहता हूं इस शहर में 101 करोड़ रुपए
मैंने पेयजल के लिए इस शहर के बच्चों के पढ़ने के लिए 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस शहर में उप जिला अस्पताल और चारों तरफ सड़कों के काम या तो पूरे हो चुके हैं या फिर काम चल रहे हैं, जिससे पूरे शहर की स्थिति को ठीक करने का काम हमने करा है। इसलिए हम आपकी एक एक वोट के हकदार हैं। भाइयों और बहनों, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व है, भादरा का प्रतिनिधित्व करने का चुनाव है। इस चुनाव में अगर आपके कोई नगर पालिका के चुनाव को लेकर के कोई मतभेद, कोई मुद्दे हैं, उनको आपको एक साइड में छोड़ते हुए राजस्थान भर की आवाज बढ़ने के लिए आप मुझे भेजिए। मैंने विधानसभा में किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, आदिवासियों की, हर मुद्दे पर पिछले 5 साल में आवाज उठाई। इसलिए मैं हकदार हूं कि मैं आपकी एक एक वोट को लेकर के राजस्थान की 16वीं विधानसभा में फिर और तो मोटो काम है जो कि मैं आयो हो। अब सवाल हो कि मन ने क्यों जिताओ, सामने क्यों कौन जिताओ, ए पर मेरा तर्क हो रहे 5-7 मैं बताऊंगा। नहीं जिताऊंगा, कांग्रेस ने जिताऊंगा। बात पकड़ के छोड़ो बेटा, मैंने जिताइए शुरू कर मैं एक बात कहना चाहूं। देखो मेरे सामने बंधु बैठे हैं, वो अभी नई बात कही है 2 दिन पहले, कह मैं मूर्ति चौक पर 2 घंटा लगातार बोल छू बिना पानी पिए, और बलवान पुनिया तो बोल रहे पानी पिए। मैं कहना चाहूँ बाबू जी, तेरी आप बेईमानी तेरा मुंह बुलानी चाहो मैं तो मूर्ति चौक पर 2 घंटा बोल से विधानसभा में क्यों कर बोले? सवाल बने 10 साल विधानसभा बैठे हो आदमी, मुंह बांध के गए और मुंह बांधने को उठवा लो। अब क्या मैं मूर्ति चौक पर बोल ले भैया रोके बोले विधानसभा तो गया मैं बंदे गाले लोग आ रहा बंदे गालेगा लोग मन तो नहीं लगे तो मूर्ति चौक पर बीमार तो बोल सागे ले लेते हैं ना दुखाड़ा फाटेकपुर की छुट्टी, फाटेकपुर तो एक छुट्टी होगी, मूर्ति बन जाए। मन ने एक आदमी बोले भाई जी यहाँ कौन बा कौन फलाना ढिमकाना बोट कौन दियो फलाणो कौन करो यहाँ कौन करो बिया कौन करो। मैं को तू चाहूँ कि बोले कह चाहूँ भाई जी यार मान सड़क और मणि में सड़क बक खड़े मार काट दूंगा तो सड़क काट दूंगा बोट दे जाना तो अगर डाउन लेगी बाजू की बड़ी सड़क बने नहीं पबन बक खड़े मार काटी बखड़ पक्की गंदी में बखड़ क्या कहना था ये गंगा गया थार तो शहर में तो खुली जगह बखड़ के मारे पानी तो बड़ी बखड़ पक्की गंदी काम का वोट करेगा। बाबूजी के विकास हो रही विकास हो रही है और होने लग रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर 70 साल में शुरू करिए आप शुरू करिए। बाबूजी थारा हो गया मोतिया भी ऑपरेशन करा लिया विकास हो रही। हाँ बदमाशी बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने मिलने जितायो जनता, डॉक्टर सुरेश चौधरी गलती करी कहीं फील्डिंग और पड़ी फील्डिंग लगाई वह फील्डिंग पड़ी बनी बलवान पुनिया एसडीएम दफ्तर का गए, थाना का गए, तहसील का गए, 3 कैमरा लगा दिया। एक दलाल थाना में घोषणा को दिया, एसडीएम दफ्तर में घोषणा को दिया, वह दलाल को बांधता फिरे, बाकी जनता बड़ी भारी राजी है। और सही बताऊं सर मैं गैल लगे आयो में 7 पंचायत 56 जीतते हो 49 जीतते हो। अब की बार अभी मेरे को 7 दिन हो रहे हैं, 1-2 पंचायत में पोजीशन थोड़ी सी बराबर की है, मैं को 7 दिन फतेह पैरी कर दूंगा। बाबू जी कहना चाहूं हाँ बरा के छोड़ूंगा कि काम का वोट मिले। आदमी आके करता आज 1 महीने पहले
काम ना कोण वोट दिए तो नचने देंगे नचांगे खुद और डीजे लगाएंगे। एमएलए को कहता हूं लोग काम, एमएलए को मत। आपका आरक्षण पर क्या मत है? आपका क्या मत है किसान आंदोलन पर? आपका क्या मत है देश के संविधान पर? आप मनुस्मृति पसंद करते हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को पसंद करते हो? जनता पूछना चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर तुम्हारा मत क्या है? बलवान पुनिया ने और गहलोत साहब ने तो उसको लागू करा है। जनता पूछना चाहती है जो 374 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं, बलवान पुनिया के शासन में स्वीकृत हुई, ये काम चल रहा है, तुम्हारे शासन में स्वीकृत क्यों नहीं हुई? जिस आदमी की ये पोजीशन नहीं थी कि एमएलए लैंड के अलावा 500 मीटर सड़क स्वीकृत करा दे, वो बलवान पुनिया को औकात पूछ रहा है। बापूजी की एमएलए लैंड में 10 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई या 15 मंजूर हुई, उससे फालतू 1 किलोमीटर बढ़वाने की औकात नहीं थी। वो मुझे औकात पूछ रहा है जिस बंदे ने 374 किलोमीटर सड़कें बाजार में बनाई। अरे छाछ तो बोले, छाजनी की बोले आके कह जी मेरो भ्रष्टाचार कर दो तो फांसी टांग दो। भाई जी वो सऊदी अरब को नहीं जो है टू डेथ तक चौक में फांसी टांग दो। वो हिंदुस्तान है, 28 संविधान अलग है, बैठे वो कानून अलग है। 8 फांसी टांगो वो पावर को नहीं कहनी, 8 नेता फांसी टांगो है तो मैंने खिलाफ बलवान पुनिया बटन दाब दो, मैंने फांसी आपकी। बाकी बाबूजी जहां को मत मारना, क्यों मैं मेरी 100 साल जीने की कामना करूं, मेरो 98 में वोट दे दो बाबूजी, पुट्ठो लेना चाहूंगा। मैं दिन लिखना चाहूं अपने दादो दादी कह गए ने कि तो गति जब है पुत्तो नौकरी लाग गया, क्या पुत्र को ब्याह हो गया, पीलनी आ गया, पड़ो पुत्तो हो गया, तो मेरी तो गति तो है मैं बाबूजी को वोट पुट्ठो ले लू, लेके छोड़ूंगा। बलवान पुनिया ने जो तय कर लिया वो हासिल के लिए बगैर छोड़ता ही नहीं। मैंने तय कर लिया था जिस दिन मैंने शपथ खाई थी, जय भादरा बोल के आया था, पूरे 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में बलवान पुनिया और भादरा की गूंज रही है नहीं रही है तो बताओ आप। मैंने तय कर लिया था दोबारा नहीं जीतेंगे, इसलिए 5 साल लगातार काम करा है, दिन रात लोगों को जीता है मैंने। पिछली बार आए थे 182,000, अब की बार वोट आएंगे 1.25 लाख। बाबूजी को चारों खाने चित कर दूंगा और ये सोच नहीं सकते वो मुझे पेड़ समझ बैठे और कुछ लिया इधर उधर से पकड़ के पेड़ काटने वाली आरियां, मैंने उन आरियों को दिया भगा। वो आए थे हरियाणा का कोई आदमी आया था, वो भाग गया, कहीं बीमार हो गए मैं तो डंडा हो गया, डंडा समझो डंडा क्यों डंडा हो गया, दूसरा होगा मैं फेर लिया यो, फेर कह देना ये गब्बर का इलाका है, चलो यहां से गो गए। मैं एक बात करनी चाहूंगा, मैंने पेड़ समझ बैठे, बलवान पुनिया पेड़ वेड़ नहीं है, बलवान पुनिया दूब है, दूब जितना कटोगे उतनी फैलेगी। मैं जनता में फैल गया, आज कह रहा हूं लिख लो, आप जलसे में सारे लोग आओगे, उसके जलसे में जितने मानस आएंगे मेरे जलसे में माता और बहने आएंगी उतनी। आपा तो मानस मानस तो गीगा भी लोड़िया रह जाऊंगा, पहली जगह खेलने की बारी को नहीं आती नींद में उनके तो होगी वो भी लोड़ी रहेगी। बेगे जितना मानस आऊंगा बिकी माता बहन आऊंगी। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा, चुनाव मैंने खूब लड़े, मैं तो एक ही चुनाव जीतता हूं बाकी खूब आ गई। मैंने किसी का ऐसा जोरदार चुनाव नहीं देखा, हम ब्लॉक जिला परिषद जीतते हैं, छात्र संघ भी जीतते हैं, छोटे चुनाव जीतते हैं, हारे भी। हर गांव में हर मोहल्ले में महिलाओं की भागीदारी बराबर। आज झीलकी गांव में, रामगढ़ गांव में, मुंसरी गांव में मैंने ऐसे जलसे देखे, सुबह 7 बजे मालकस
उसके बाद मोटसरा, उसके बाद ढीलकी के बाद रामगढ़ के बाद नेठाना के बाद ढाणी तेलियान। आप जानते हो ढाणी तेलियान कहाँ है? खचवाना बरवाना के पास। 35-40 घर हैं उस गांव में। मेरे को पिछले 18 के चुनाव में वो माता जी आज भी मिली, आज भी आशीर्वाद दे के गई, अकेली मिली। हम दिन में गए थे 11-12 बजे। मेरे को बोली तुम खेड़ा वाला छोरा है कि? मैं कहा कि बेटा तू जीतता है वो। मैं कहा ठीक। मैं गाड़ी चलने लगी बोली ना मानस तो खान कमान गया दिन में, शाम में आई मीटिंग कर अन्य तो कि बेटा तू जीतते हो पर एक काम करी, मैं सड़क बना के दी और पानी पहुंचाई। 35-40 घर हैं। सड़क पर गया हूं मैं और घर घर मैंने उनके पानी पहुंचाया। आज तुम जीतते हो। इतने शहरे मानस और लुगाई उस गांव में मौजूद थे और महिलाओं ने मानसों से ज्यादा पुष्प भेंट करके कि मेरा स्वागत करा। मैंने आज उनको कहा ढाणी तेलियान मेरा गोद है, थारो बच्चे को काम भी सारू करूंगा। मैंने छोटे से छोटे गांव को महत्व दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि बड़ा गांव में बड़ा वोट बैंक। मैंने जरूरतें पूरी करी है लोगों की, प्राथमिकता तय करी है। मैंने प्राथमिकता के हिसाब से काम करा। मैंने जब न्याय की धारणा अपनाई तो मुझे पक्का भरोसा है जनता मेरे साथ न्याय करेगी। मैं हवा में नहीं कह रहा कि मैं 40,000 से जीतूंगा। आज से 2 महीने पहले जब मैं कहता था, मेरी सभा में बैठे लोग मेरे मुंह की तरफ देख के सोचते अंदर ही अंदर, कामरेड कह तो है बीजेपी वाला तो कह नहीं जीतता ये क्या होगी। अब प्रोग्राम हो रहे हैं, देखें पूरी तहसील का अल्पसंख्यक, पूरी तहसील का दलित समाज, पूरी तहसील का नाई, खत्ती, तेली, धोबी, तरवर, जाट, शामी, मैं अरडाठ पार रखे अरडाठ इतना वोट आना। राजस्थान में सब मोटी जीत होगी मेरी। तो मैं सीएम साहब पर सुपर दिन पूछा कोई कामरेड की स्थिति तेरे जिले में साहब मत बहुत जोर को जीत रहा हो कि तुम जोर को मैं थारा बड़ी जीत होगी। तू तेरे हौसलों बड़ो जोर को है। मैं कि मेरे के और समान के तो हौसलों ही तो है। मेरे 4 बीघा जमीन है इससे भी और मैंने सपना देखा मैं एमएलए बनूंगा। और मैंने सपना सिर्फ देखा नहीं, मैंने सपना पूरा करा। फिर उस सपने के पीछे दौड़ा कि एमएलए बन के एक चीज करूंगा, राजनीति को सुधारूंगा। मैं तपा हूं उस दीपक की तरह जो खुद जलता है, खुद के नीचे अंधेरा रहता है पर दुनिया को रोशनी देता है। एमएलए का मतलब लोग समझते थे कि एमएलए जीत जाएगा, माल कमा लेगा। मैंने ये जनता कमाई है, ये जनता से माल चुनाव में लगता है, चुनाव जनता लड़ती है। बलवान पुनिया के खाते में कुछ भी नहीं, मुझे कोई जरूरत भी नहीं। मैं मुनीम क्यों बनू? मेरो जनता गाड़ी लगा रखी है, जनता ही तेल गलावे, जनता ही माला गल है, जनता ही काम लग रही है। फिर उड़ दुड़ कर फिर चुनाव आ जाए, फिर चुनाव आ जाए, फिर चुनाव आ जाए। मैं हिसाब करने के पूर्व करो आपको नेता माइक विधानसभा मिल जाए, रिश्वत मिल जाए। मेरे तो दिमाग में खोपड़ी बात क्लियर ही, पैसे वैसे कुछ नहीं। पैसे चुनाव में खर्च होते, जनता लड़ाएगी। भतीजे ने एक बार कहा कि चाचा चुनाव कैसे लड़ेंगे 4.5 साल पहले। मैं क्योंकि जरूरी है कि लड़ना चुनाव। लोग नहीं लड़ाऊंगा, आप अपने घरे बैठ जाऊंगा, दाल रोटी खाशा, मजा करशा, कोर्ट जाशा, मतलब वकील हो आगे टाई यान ऐसी दच्चा मेरा कोर्ट टाई एक दिन पहले मिल जाना सुनो लगे बताओ। तो वो छोरो बोलो कि यहाँ किया तो मुझे लोग का खतरा 5 साल काम कराना, लोग जो कहते हैं थारो चुनाव लड़ना जरूरी को नहीं। तुम्हारे के बब्बू एमएलए थोड़ी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई नहीं हुए। हाँ माने लोग आ गए चक दे फट्टा। और अब के लोग ठंडा है भाई, कई बारी नींद पूरी कोई नहीं हुए, दिन में काम आ जा, थकान भी आ जा, गुड़ो भी दुख आ जा, लोग कहे तू मुंह ना उतार पजामा फटा। फिर मेरा ये लगे मैं बीजेपी आ गया कामरेड खा के कामरेड ने जानो ही क्यों थे मरमरा यो जो कामरेड इतनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती। घरे ब्याह बन जा और घरे दुखी ना हुए, मैं बाप सके के हुए
कामरेड 9 तारीख ने 12 बजे आचार संहिता लागे बाद में चुनाव वाला कागज कंडे रुपये कागज काम वाला कागज साइड में दया बैलेंस हो गई की फिर बीजेपी ने शिकायत कर दी कि किसान मरी की आए जेपी का खाते निकल जे मरी के पाया 200 चेक कर ला दिया के बात करोगे 200 पाया मैं क्यों बात है मैं आऊं समझो लेके छुट्टा रुपये छुट्टा होना अब रुका ले बिठा लिया ठीक कहते भाई थमो यार थमो मेरे साहब आए मैं कहन फिर देगी सारो हिसाब है अगर भाई समझो तो दे यार मैं जानता है कि भाई जी दबाव हो नहीं तो आगे मुड़ के आवा को नहीं ना जी दोस्तों वो चुनाव भी चले और ऐसे जोर को चले कोई चीज की कमी नहीं मेरी जनता मेरा साथी सुबह घरे खानो खा गया मैं शाम ने जाके घरे खानो खावे बाबू जी साथी से टिफिन ना दे तो अगले दिन आवे कोई बलवान पुनिया चुनाव में रात दिन को फर्क है मेरे लिए तो अदद 2 गाड़ी और दोनों गाड़ियां पर माइक मेरा चुनाव तो ये बाकी जनता लड़े और कहना चाहूं था 3 चीज दिए मैं तहसील ने समय 24 घंटे सिर्फ राजनीति करता हूं समर्पण कोई धंधा नहीं है मेरा न मेरे परिवार का कोई बिजनेस नहीं किसी में हमारा सिर समझा नहीं समर्पित भाव से राजनीति करते हैं और तीसरा त्याग गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी सरकार बचाने की नौबत आई मैंने सरकार बचाई सरकार बचाने के बाद जब सरकार बच गई तो गहलोत साहब ने बुलाया कि कामरेड तेरा क्या सम्मान को बता मेरे को के पूछे सीएम साहब मैं के कहना चाहूं कि तेरे को पोर्टफोलियो दे पोर्टफोलियो का मतलब होता मंत्री मैं कहना क्यों मैं तो बात ही को नहीं हुई मैं तो जनता को वोट मांगिया सिर्फ राज नहीं आवाज चाहिए आवाज बुलंद उठानी है एक अलावा मन्ने मंत्री को मंडप गए हैं रगड़ी जाऊ नहीं तो सीएम साहब बोलेगा बलवान पुनिया विधायक सिफारिशें करते हैं कि मुझे मंत्री बनाओ बड़े बड़े फोन करवाते हैं ऊपर नीचे से उनकी जातियों के बिरादरियों के लोग आके कहते हैं मंत्री बनाओ मैं कहना साहब मेरी तो मेरी जनता को बात होड़ी विधानसभा में बोल लूंगा मैं मंत्री कौन बनू सीएम साहब बैठता बैठ नहीं कहता कि यार कामरेड जो आदमी मैं बुला के पूछो तेने मंत्री बन जाएगा ना मत बोल मैंने कोई शर्त नहीं लगाई पहले नहीं लगाई मैंने बाद में दोस्तों मैं बहुत सभा में कहता हूं आई एम ए लीडर आई एम नॉट ए ब्लैकमेलर मैं नेता हूं ब्लैकमेलर नहीं हूं सूर ने देखे टीपड़ो सुकून ने देखे सूर कांपड़े जानिए किसके मुख पर नूर बलवान पुनिया ने जिस दिन उसको संकट आया गहलोत साहब को उस दिन मैंने उसको ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए हमारा फेरा पर रिवाज है बामण दोनों हाँ बराबर है छोरे ने छोरी ने जो छोरी के सखिया सहेलियां बीच में थे मेरी बेइज्जती ना करो तो मैं खरा पाइया ना हूं मैंने ऐसी हानि भी नहीं सीएम क्योंकि मैं लीडर मुझे पता है मुझ में दम है कि मैं जब सीएम साहब से बजट में मांगूंगा तो सीएम साहब टक सामान दे देंगे मुझे हजारों करोड़ मिली तहसील के लिए मैं तब कह रहा हूं क्या बाबूजी क्या बलवान पुनिया रात दिन का फासला क्या है बाबूजी कुछ नहीं वसुंधरा का शंडलिया देख के पुटवा गया तो वसुंधरा मिली को नहीं 5 साल थे आके दियो सारा बला के मोहल्ले में कहते सारो मोहल्लो तो जाएगा वोट कामरेड करके गए खुली और तू नेम खा के बता दे वसुंधरा कई बार मिले 5 साल वसुंधरा का ड्राइवर मिल गया आगे तहसील में जिक्र करता ओएसडी मिल गया मन ने टावरा फोन कर दियो कि लाइट को नहीं अंकल है मैं सीएम साहब ने रात में मैसेज लिख दिया 11:30 बजे मैं बिजली को नहीं इलाका में भारी कटौती है जनता भारी परेशान है मैं खुद परेशान हूं आई एम एंग्री हाँ सरल जो भी अंग्रेजी आवे मैंने 5-7 बोल सकूंगा
अगले दिन फोन आया सीएम साहब का, 1.5 मिनट की, तो राजभर ने वीडियो भी वायरल कर दी। 12 मिनट 43 सेकंड सीएम साहब, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, एशियस ऊर्जा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा, चीफ इंजीनियर ऊर्जा, एससीएल मानगढ़, सारे अफसर और मंत्री लाइन पर और बलवान पुनिया लाइन पर। 2 दिन के बाद में लंबी कटौती बादरा मोई बोली। बापू जी कह गए मैं बलवान पुनिया घमंड हो रही है। बलवान पुनिया की बुलंद आवाज घमंड है। अच्छा तुम्हारा बोले अच्छा लील पड़ो मेले चाहिए क्या? थारे सारा गिरे मोटरसाइकिल, सारा गिरे हैं कोई मोटरसाइकिल। 5 साल में कहीं हाथी हो गए तो लील पड़ो मेले चाहिए के? हाँ बस ठीक है, बोटड़ा मेरे गिरी सारी हाँ ही रानी में तो क्या भगवान पुनिया ताना सही करे सरनतों की करनी चाहिए भाई जी। 2 तरीका है, मैं गलत विधानसभा चुनाव में भी कहूँ 2 तरीके, या तो जनता की दादागिरी होगी या अफसरों की राज की दादागिरी होगी। बलवान पुनिया के राज में जनता की दादागिरी नहीं है। बताओ तुम्हें क्या पसंद है, बताओ। अगर जनता की दादागिरी पसंद है तो हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करो। जनता की दादागिरी चाहिए, अफसरों की नहीं चाहिए, राज की नहीं चाहिए। किसी भी बाईपास पर मैंने पुलिस खड़ी नहीं होने दी 5 साल, कहीं भी किसी अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि जनता की कागज फेंक दे। अगर मुझे शिकायत आ गई, मैंने 5 मिनट में दुरुस्त करा और मेरे किसी अफसर की शिकायत नहीं आई।